प्राप्त करने के लिए तीनों युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, समाधि लगानी पड़ती है, तब वो फल मिलता है। पर इस कलयुग में तो केवल नाम संकीर्तन कर लो, कीर्तन करो, उसी से मिल जाता है। ये महान गुण है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। मंगल भवानी मंगलहारी, जगत ससुरत अजिर बिहारी। तो इस कल काल में भगवान नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है, और कीर्तन करने के माध्यम से जीव ये सहजता से भव सागर को भी पार हो जाता है। ये कलयुग के अंदर महान है। इसलिए भागवत भी प्रारंभ में, मध्य में और अंत में संकीर्तन यही करती है कि हमेशा कलयुग में कीर्तन अधिकारी करो, कीर्तन का अधिकार है। देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति आप चिंता मत करो, तुम तो भगवान को बड़ी प्रिय हो, और जो भक्ति से द्रोह करता है तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, युवा बनाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, गीता आदि पाठ भी सुनाए, पर कोई लाभ नहीं। फिर नारद जी ने सोचा ये तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में तो भगवान नाम संकीर्तन का महत्व अधिक है, इसलिए कीर्तन मुझे करना चाहिए। नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास बैठ गए और अपना बीड़ा लेकर के इन्होंने संकीर्तन किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण किया, फल थोड़ा सा मिला। आकाशवाणी हुई, नारद ज्ञान वैराग्य को जागृत अवस्था में लाना चाहते हो तो सत्कर्म करो। और इतना कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई। अब नारद जी ने विचार किया, सत्कर्म कहते किसे? ये सत्कर्म का अर्थ नहीं जान सके, और सत्कर्म का अर्थ जानने की चेष्टा से ये समस्त भारत में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते मगर का आश्रम जा पहुंचे, जहां पर सनकादिक मुनि और 4 भाइयों से भेंट हो गई। प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा, चिंता का कारण पूछा तो बताया सारा वृतांत। महाराज इसलिए चिंतित हूं कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, युवा बनाने के लिए सत्कर्म क्या करो? सत्कर्म कहते किसे? अब सत्कर्म का अर्थ बताते हैं सनकादिक मुनि कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्मतो बुधै, श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता शुकादिभिः
सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी ने पूछा ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? तो श्रीमद् भागवत जो कथा है, जो भगवान सुखदेव के द्वारा गाई है, उसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं, उसी को सत्कर्म कहते हैं। इसलिए क्या लिखते हैं? श्रीमद् भागवत सत्ता ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ, इसे करें कहां? ये ज्ञान यज्ञ ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां प्रथम श्रोताओं को बैठने के लिए पर्याप्त भूमि हो, श्रोताओं के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सके, अधिक से अधिक श्रोताओं को कथा श्रवण करने का लाभ मिल सके, ऐसे दिव्य स्थान पर कथा करनी चाहिए। लंबी चौड़ी जगह में कथा होगी तो हर कोई आकर के सुने, और किसी छोटी जगह में कर ली जाए तो गिने चुने लोग सुन पाएंगे, केवल गिने चुने लोगों को ही लाभ होगा। कथा को श्रवण करने का अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, ऐसा स्थान चुनना चाहिए। तो नारद तुम्हारे लिए कथा करने के लिए योग्य स्थान है तो हरिद्वार में गंगा के तट पर करो, जहां पर्याप्त भूमि भी है, लोगों के स्नान करने के लिए गंगा जल है, पान करने के लिए गंगा जल है। नारद जी ऊपर से उतर के नीचे हरिद्वार में आए, सभी को कथा की सूचना दी, सुंदर व्यासाश्रम बनाया, भागवत जी को विराजमान करके पूजन किया। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनिजन सब कथा सुनने आए। अब प्रश्न उठाकर कथा सुनाए तो कोई बनता तो है नहीं। उसी समय चारों भैया ऊपर से उतर के सनकादिक मुनि आए। नारद जी ने सोचा इन्होंने ही तो कहा था कथा करो, तो इन्हीं को वक्ता बना देते। सनकादिक मुनियों को व्यासासन पर आसीन करके व्यास रूपों में वर्णित कर दिया। अब व्यास जी इस दिव्य पुराण की कथा का वर्णन सनकादिक मुनि नारद आदि ऋषियों को सुनाते हैं। कल हमने प्रश्न किया था कि इस कथा को कब तक सुनना चाहिए, तो अब बता रहे कब तक सुने। 1 बार, 10 बार, 20 बार। सनकादिक मुनि कहते नारद कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिषितं क्षमाश्रय। कब तक सुने? सदा सेव्या, सदा से आलय जीवन पर्यंत। ध्यान देना, इस पंच भौतिक शरीर में जब तक प्राण है तब तक इसको बार बार सुनते रहो। इतना सुनो, इसे इतना सुनो